जैन साथियों, आज हम लोग डिटर्मिनेंट का सेकंड एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोग डिटर्मिनेंट में 4.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब 4.2 आज से स्टार्ट होगा, जिस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हमने कुछ आपको बेसिक थ्योरेटिकल कंडीशन बताया है प्रॉपर्टी का। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लीज़ डिटर्मिनेंट का जो थ्योरेटिकल पर्सन है पहले उस वीडियो को देख लें, फिर यहाँ से अगर देखते हैं तो समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो जो लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें, प्लीज़ उस वीडियो को देखें, उसके बाद यहाँ पहुँचें। हर चैप्टर बाई चैप्टर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पे डाला गया है। तो जो लोग अभी तक उस चीज़ को नहीं देखें, चूँकि आप पार्ट वाइज पार्ट कंटिन्यूसली लाइन बाई लाइन देखेंगे तो समझने में बेहतर होगा। तो पहले उस वीडियो को देख के फिर यहाँ पहुँचें। तो आज वाला जो हम लोग का पार्ट्स है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट होता क्या है उसको ज़रा सा समझेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो दो तरह का कंडीशन होता है डिटर्मिनेंट में। एक पहला कंडीशन होता है एक्सपेंडिंग मेथड, इसमें आपको कहेगा कि सिर्फ इसको आप सॉल्व करके इतना ला दीजिए, कोई प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं है। तो एक्सपेंडिंग मेथड में क्या होता है बाबू, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलोंग, जिस लाइन के एलोंग किसी भी रो या किसी भी के एलोंग आप ढकते जाइए, हाथ से टी बनाते जाइए, एल बनाते जाइए और छोड़ते जाइए, फिर उसको सोल्यूशन कर दीजिए, वही आपका आंसर हो गया। लेकिन यहाँ क्या करना है कि आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर 3 ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट है, तो कोई नंबर अगर 3 ऑर्डर का है, अगर दो जगह एक समान हो जाए तो कॉमन निकाला जा सकता है, लेकिन तीसरा लेटर उसका 0 होना चाहिए, तभी आप कॉमन निकाल सकते हैं। 2 लेटर एक समान, 2 एलिमेंट्स एक समान रहे और तीसरा 0 होना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन को आप आसानी से कॉमन के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। कम से कम 2 जगह एक समान तो तीसरा 0 होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि लगातार दोनों इक्वल होना चाहिए, एक के बाद दूसरा 0 तीसरा, यानी इस तरह से भी अगर आ जाए तो भी आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं डिटर्मिनेंट का जो सबसे पहला टॉपिक है, सेकंड एक्सरसाइज 4.2 है, उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे 4.2 कैसे सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी बेस्ड एक्सरसाइज है, इसमें थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको और केयरफुली होकर आप लोग देखिएगा। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक कमेंट करें। आइए देखते हो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम आपके सामने है। इक्वल टू के बाद 0 दे दे प्रूफ करना, तो समझेंगे सबसे आसान है वो। 0 में आपको कॉमन निकालने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, जो भी आपको सेम दिखाई दे कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ भी आपको दे दे प्रूफ करने के लिए, तो वैसे कंडीशन में उसी तरह के नंबरों को, उसी तरह के एलिमेंट्स को कॉमन निकालना है जो इक्वल टू के बाद दिया है। लेकिन यहाँ तो 0 दिया है, तो किसी तरह से 2 सेम बना दिया जाए, एल के शेप में बना के छोड़ दिया जाए, तो आसानी से हम लोग 0 निकाल सकते हैं। तो प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करना है आपको। तो हम क्या करते हैं, 2 को इक्वल बना रहे हैं। ये पहला कॉलम है एक्स वाई जेड, C1 है, ये ए बी सी, C2 है, और ये आपको C3 है। तो हम क्या करते हैं, अगर ए इसमें लाइक बाबू ऐड कर देंगे तो x प्लस ए हो जाएगा, बी उठा के ऐड कर देंगे तो y प्लस बी, और जेड सी उठा के ऐड करेंगे तो जेड प्लस सी। तो देख रहे हैं ये और ये एक इक्वल हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम कुछ वैसे ही काम कर रहे हैं। या एक और तरीका है, यहाँ x प्लस ए है तो ए को इससे माइनस कर देंगे, तो ए से कैंसिल आउट, सिंगल ए बच जाएगा। यहाँ बी को माइनस करेंगे तो सिंगल वाई बचेगा, और यहाँ जेड को माइनस करेंगे तो सिंगल जेड बच जाएगा। तो यहाँ से भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही काम आसान है। तो हम क्या कर रहे हैं, C3 टेंस टू C3 माइनस C2 कर देते हैं। ये C3 है और ये वाला ला के उसमें माइनस कर देते हैं, तो ये आपको जैसे है वैसे ही रह जाएगा। कई तरीके, एक सब प्रॉब्लम बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, आप बनाने के ऊपर आपके डिपेंड करता है कि आप कैसे उसका सोल्यूशन करते हैं। तो आप लोग इसको देखेंगे, ये आपको ए बी सी। अब बहुत लोगों के जहन में ये बात चलेगा कि सर ये तो आप इससे माइनस कर रहे हैं, तो ये क्यों लिख रहे हैं, ये जिस पोजीशन पर वैसे रहेगा, इसको आप सॉल्व करके सिर्फ C3 में चेंजिंग आएगा, और ये C1 C2 जैसा है वैसे ही। कोई जरूरी नहीं कि हर बार आप C से ही वर्क करेंगे, R से भी वर्क कर सकते हैं। अब C3 का वैल्यू क्या है बाबू, पहला x प्लस ए, देखिए यहाँ रफ में हम लिख रहे हैं, और फिर माइनस ए C2, फिर y प्लस बी है माइनस C2, जेड प्लस सी है माइनस C2। अब इसे देखिए तो कैंसिल आउट होते चला गया ना, क्या बचा, ये C3 माइनस C2 हम किए, ये C3 है और माइनस C2 है। तो इस तरह का हम लोग किए तो आपको मिल गया एक्स वाई जेड। इसको सॉल्व करके कहाँ लिखना है, यहाँ जो पहले लिखा होगा
उसी पोजीशन पर अगर लिखेंगे इस बात को, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी ये कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो जाए, कम से कम 2 रो और 2 कॉलम इक्वल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 हो जाता है। तो प्रॉपर्टी के सारे यहाँ डायरेक्ट अब जीरो हो जाता है। किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर 2 कॉलम या 2 रो इक्वल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो उस प्रॉपर्टी के सहारे भी यहाँ डायरेक्ट आप 0 पुट कर सकते हैं, या ऐसे लगता है कि नहीं हो पाएगा तो किसी में से ये इक्वल है तो माइनस करेंगे तो ये तीनों 0 हो ही जाएगा, तो 3 कंटिन्यू 0 हो जाएगा। तो वैसे भी आपको दिखाई देगा कि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। एक बार और सुनेंगे इस कंडीशन को, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि जो पहला हम थ्योरेटिकल पर्सन डाले हुए हैं उसको आप लोग देख लें। और एक बार और सुनेंगे ध्यानपूर्वक कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रो, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, किसी भी डिटर्मिनेंट के अंतर्गत 2 रो या 2 कॉलम आपस में इक्वल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। और एक बार ध्यान से सुनेंगे, किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रो या 2 कॉलम आपस में इक्वल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 माना जाता है। ये एक्स वाई जेड, ये भी एक्स वाई जेड। C3 आप यहाँ लिख सकते हैं C1 इक्वल टू C2, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम आपको प्रॉपर्टी के सहारे एक लाइन सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। इस पार्ट्स को आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, C1 और C3 इक्वल है इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं कि ना हमको ऐसे नहीं पता चल रहा है कि 0 है या नहीं, तो हमको पता लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि C1 टेंस टू C1 माइनस C3 कर दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है बाबू। C1 में से C3 को माइनस करेंगे तो x माइनस x 0, y माइनस y 0, z माइनस 0। ये आपका A B C x y z। अब 3 कंटिन्यू एलिमेंट्स 0 हो गया तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा, यही आपको प्रूफ करना था। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बट प्रॉपर्टी आपका क्लियर होना चाहिए तो आप आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। यहाँ से हर तरह के प्रकाशन की जो भी बुकें हैं राइटर की, जैसे आर डी शर्मा हो गए और भी जितने पब्लिश की है, RS अग्रवाल हो गया, सब का सल्यूशन अवेलेबल है। तो जो लोग को अगर ऑनलाइन मोड में पढ़ना है, ऑफलाइन, तो हमसे कंसल्ट करें। 11th का न्यू बैच जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल बेस से हम यहाँ से 11th स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम छोटे छोटे बातों को बताएंगे जो आपको बिल्कुल समस्या ना दे, क्योंकि अभी समय ज़्यादा है। तो इस लिहाजा से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस करेंगे। जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है, जो छोटे छोटे बातें आप नहीं जानते हैं, उस सब का भी जिक्र किया जाएगा। चलिए आते हैं माइनस C माइनस A, B माइनस C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B माइनस C इक्वल टू 0। जो प्रॉब्लम दिया इसी को हमें LHS काउंट कर लेते हैं। वही कि सवाल हम सॉल्व स्टार्ट कहाँ से करें करना। तो हम आपको प्रॉपर्टी में क्या बताए हैं कि प्रयास ये होना चाहिए कि 2 कंटिन्यू नंबर 1 हो जाए और तीसरा 0 हो जाए, 2 कंटिन्यू नंबर 0 तीसरा 1 हो जाए तो L के शेप में छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ आपको 0 प्रूफ करना है तो ये सबसे आसान माना जाता है 0 प्रूफ करना। तो 0 प्रूफ करने वाला में टारगेट ये रखना है आपको कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आपस में इक्वल कर दें। जब 2 रो या 2 कॉलम आपस में इक्वल हो जाएगा तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऐसे ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ A माइनस B है बाबू, अब बगल में है B माइनस C। अगर इससे इस C1 से C2 को माइनस करेंगे तो देखिए क्या आपके सामने कंडीशन निकल के आएगा। तो ये B से B तो कट जाएगा, A माइनस C हो जाएगा। यहाँ है आपको C माइनस A, तो A माइनस C और C माइनस A में कोई अंतर नहीं है, चूँकि माइनस कॉमन करेंगे तो उसके इक्वल हो जाएगा। या रो से हम एक बार सोच रहे हैं कि कैसे हो, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपको दे देगा क्या, A प्लस C देने लगेगा, ठीक है ना। इससे माइनस करेंगे तो B प्लस A, इससे माइनस करेंगे तो C प्लस B देने लगेगा, ठीक है ना। इससे इसको माइनस करेंगे तो ये भी आपको B प्लस A देगा। तो ये आप R में वर्क करें, ज़्यादा आसान हो। आइए सोल्यूशन देखते हैं 2 नंबर का। डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी हम आपको बताए हैं कि 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उसका अगर 2 प्लस में रहे या माइनस में रहे तो उस प्लस या माइनस को आप चाहें तो 2 पार्ट्स में
लिख सकते हैं। तो वही कंडीशन हम लगा रहे हैं। उस प्रॉपर्टी को आप लोग देखेंगे सोल्यूशन से पहले। तो यहाँ से बीच में माइनस है, प्लस भी रहता तो वही काम करते, माइनस भी रहता है, दो पार्ट्स में इसको लिख देते हैं। तो इसमें का सबसे पहला एलिमेंट्स ए बी सी है, तो हमने ए बी सी लिखा। इसमें का बी सी ए है, इसमें का सी ए बी है, फिर माइनस का साइन देते हैं। इसमें का बी सी ए है, सी ए बी है, और इसमें का ए बी सी है। ठीक है बाबू। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से बाबू इसको हम आपस में इंटरचेंज करते हैं। पहले ए बी सी है, बी सी ए है, सी ए बी है, तो ये जैसे है वैसे ही इसको रहने देते हैं। ये वाला पार्ट्स को हम क्या करते हैं, C1 इंटरचेंज C3 कर देते हैं। ठीक है, ये जैसे वैसे ही नोट कर देते हैं। ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, 1 आ जाएगा बाबू C3 के पोजीशन पे। तो ए बी सी, ये मिडिल वाला जैसे है, ए बी सी मिडिल वाला जैसे वैसे ही रह जाएगा। ये फर्स्ट वाला थर्ड पोजीशन पर बी सी ए। ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक बार और इसको इंटरचेंज कर देते हैं। C2 इंटरचेंज C3। ये जैसे पहला पार्ट्स जैसे वैसे ही सेम नेट कोड। अब यहाँ से आपका ये ए बी सी हो गया। सेकेंड वाले पार्ट्स में सिर्फ हम चेंजिंग ला रहे हैं, फर्स्ट वाला जैसे है वैसे नोट करते आए हैं। अब यहाँ C2 के स्थान पे C3 लिख रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं आपस में। ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है कि आप चाहे तो एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि दोनों पार्ट्स में बीच में तो माइनस दिया है, लेकिन दोनों का सेम सेम हो गया। अब पुनः उस प्रॉपर्टी पर लिखते हैं माइनस वाला, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए, बी माइनस बी, सी माइनस सी, बी माइनस बी, सी माइनस सी, ए माइनस ए, सी माइनस सी, ए माइनस ए, बी माइनस बी। अब ये पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो गया बाबू, सेम सेम है तो सब जीरो। तो ऑल एलिमेंट्स जीरो हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, जीरो ही तो बोलेंगे। प्रॉपर्टी का अगर ज्ञान नहीं है तो इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। तो प्रॉपर्टी का भी ज्ञान आपको बहुत ज़रूरी है। कब प्रॉपर्टी में प्लस करते हैं, कब माइनस करते हैं, एक साथ मैक्सिमम 2 ही वर्क आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए, तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए नोट आते हैं थर्ड नंबर पे 2 3 5 7 8 9 65 75 86। ये रहा आपका, ये आपका LHS हो गया। अब इसमें भी हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2 कॉलम या 2 रो एक हो जाए। चूँकि बराबर के बाद जब भी इक्वल टू के बाद 0 लाना है तो बस यही एक टारगेट होना चाहिए कि 2 रो या 2 कॉलम को इक्वल कर दें। तो हम क्या कर रहे हैं बाबू, पहले इसको अगर यहाँ भी 5/3 का सोल्यूशन, जो अभी तक ये डिटर्मिनेंट बेसिस का प्रॉब्लम चल रहा है जिसमें प्रॉपर्टीज़ का सिर्फ जिक्र किया जा रहा है। तो प्रॉपर्टी में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 2 कंटिन्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो जाए और रेस्ट एलिमेंट्स आर 1 हो जाए। तो वैसे कंडीशन को ही एल के शेप में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से हमको प्रयास ये करना है कि 2 कंटिन्यू रो या कॉलम इक्वल हो जाए, या सेम सेम कोई एक रो हो जाए या कोई एक कॉलम हो जाए, तो सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा। तो आइए प्रयास करते हैं, देखते हैं। अगर C2 टेंस टू 9C2 प्लस C1 अगर कर दें हम, C2 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में 7 से करेंगे तो 63 प्लस 2 अगर करते हैं तो 65 हो जाएगा। 9 में 8 से करेंगे तो 72 हो जाएगा। आप प्लस 3 ऐड करेंगे तो 75 हो जाएगा। और 9 से 9 में करेंगे तो 81, आप 4 ऐड करेंगे तो 85 हो जाएगा। तो आइए कुछ उसी तरह से यहाँ हम देखते हैं। आइए सॉल्व करके हमको C2 के पोजीशन पे लिखना है। तो C1 जैसे वैसे नोट कर देते हैं और C2 के पोजीशन पे कुछ वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 65, 75 देगा और 86 दे देगा। तो अब यहाँ से आप प्रॉपर्टी का ज्ञान रहेगा तो दिक्कत आपको नहीं होगा। तभी हम आपसे बोले हैं कि 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो जाए
तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 माना जाता है। या आप चाहें तो यहाँ से सोल्यूशन भी कर सकते हैं। C2 में C3 घटाएंगे तो कंटिन्यूसली 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 जो है 0 हो जाएगा। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में 3 नंबर अगर 0 हो जाए कंटिन्यूसली तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। या ऐसे समझेंगे कि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम इक्वल हो जाए तो वैसे कंडीशन में भी इसका सोल्यूशन 0 माना जाता है। यानी C1 C2 इक्वल टू C3 है तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कब, जो प्रॉपर्टी आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट, ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें C2 और C3 आपस में इक्वल हो जा रहा है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। RHS चलिए नंबर 4 पे आते हैं। आप आ गए नंबर 4 पे हम लोग 1 1 1 BC CA AB A इंटू बी प्लस C B इंटू 0 हो गया आपका। क्या करें, यहाँ दो कंटिन्यू 0 है 1 1 है तो एल का शेप बना देते हैं यहाँ डायरेक्ट, चूँकि 0 प्रूफ करना है तो एक लाइन यहाँ हम इसी को LHS काउंट कर लेते हैं। 1 1 1 BC CA AB प्लस AC BC प्लस AB CA प्लस BC। ठीक है, तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2 टेंस टू R2 माइनस R3 कर देते हैं। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, BC माइनस CA। ये अगर माइनस आप करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, AB कट जाएगा, ये आपको AC अब माइनस BC बचेगा। सेम कुछ वैसे ही यहाँ भी हो जाएगा और ये आपका BC कैंसिल आए, ये भी आपको AB माइनस CA हो जाएगा। 1 AB CA प्लस BC। अब दो कंटिन्यू 0 हो गया, तीसरा 1 तो L के शेप में छोड़ देते हैं। शेष जो 4 बच गया उसको लिख देते हैं BC माइनस CA माइनस AB। ये आपका बच जाएगा AC माइनस BC AB माइनस CA। अब देखिए यहाँ भी आपको माइनस अगर कॉमन कर लेंगे बाबू, यहाँ भी अगर लिख देते हैं C1 टेंस टू C1 प्लस C2 तो देख रहे हैं BC से BC का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और AC से AC कैंसिल यानी 0 0 हो जाएगा। AC माइनस BC AB माइनस CA। तो दो कंटिन्यू 0 दो ही ऑर्डर का है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ चाहे तो L का बिना शेप बनाए हुए आप चाहते तो यहाँ ऐड करके इस बात को लिख सकते थे, वहाँ से भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, थोड़ा प्रॉपर्टी बेस है, प्रॉपर्टी का ख्याल रहेगा तो आपसे बहुत कम समय में इसको बनाना शुरू कर देंगे। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।